हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी करा दिया था, ये प्रैक्टिस सेट 2 हमारा है। अगर इस प्रैक्टिस सेट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। बाकी इसमें दोस्तों मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर SSC GD MTS के जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर हुए हैं उनको इंक्लूड किया हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि अभी की हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन करने का पहला टारगेट है, देखो क्या बोल रहा है कि पाइप ए है और पाइप बी है, ठीक है। एक पाइप 12 घंटे में भर रही है, दूसरी पाइप 16 घंटे में भर रही है। तो इनकी पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 16 का एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा दोस्तों, 48। 48 आपका एलसीएम होगा। 16 आप बड़ी नंबर पकड़ना और 16 का टेबल इतनी बार पढ़ना जितने में दोनों नंबर कट जाते, जैसे 16 दूना 32, 16 3 48। 32 तो 12 के टेबल में नहीं आता, बट 48 दोनों के टेबल में आता है। तो अपना टोटल वर्क क्या हो जाएगा 48, और टोटल 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब दूसरी सेकंड बात क्या रहती है कि इनका एफिशिएंसी निकालना। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जैसे 12 में 48 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। इतना चीज़ हमें कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे बाद पाइप बी को, मीन्स 3 घंटे तक ये दोनों पाइप तो काम साथ में करेंगे। तो ए 1 घंटे में 4 काम कर रही है, बी 3 कर रही है, तो टोटल 1 घंटे में 7 काम हो रहा है। अगर ये 3 घंटे तक काम करती हैं तो 21 काम अपन का हो गया। बचा रिमेनिंग कितना बचा, 48 माइनस आप 21 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 4 में दोगे 27 हो जाएगा। 27 रिमेनिंग बचा। अब किसको कराना है, पाइप ए को कराना है शेष काम। पाइप ए शेष काम को कितने टाइम में भरेगी, तो पाइप ए कितना काम कर रही है, 4 काम कर रही है, तो उसे 1 घंटे में 4 काम कर रही है, तो उसे 27 काम करना है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार में चले जाएगा दोस्तों, 4 छांग 24, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4 मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं दोस्तों, जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में SSC GD का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। SSC GD का देख सकते हो आप लेवल क्या है क्वेश्चन का, कि मान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है, जिसे 12 15 16 और 20 से डिवाइड करने पर क्रमशः 9 12 13 और 17 शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होता है ना, शेषफल प्राप्त होता है। तो x के अंकों का जो x आएगा, उसके जो x अपन को जितना फाइंड होगा उसके डिजिट का बताना है, सम बताना है ना। द सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज कितना होगा। दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी आप लोग को नंबर तो पता ही होगी, क्या होगी 9,999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ना। उसी प्रकार 4 अंकों की अगर छोटी संख्या बोलूँ तो 1000। ये चीज़ें तो मालूम होगी, बट यहाँ क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है, और x क्या है, यही है। बट वो संख्या जो है 4 अंकों की 12 15 16 और 20 से डिवाइड होनी चाहिए। 12 से भी होनी चाहिए, 15 से भी होनी चाहिए, किससे 12 15 16 और 20 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बोले तो सबसे पहले दोस्तों इनका क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है। 12 15 16 और 20 का अपन को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एलसीएम क्यों ले रहे हैं कि जो एलसीएम आएगा, अगर वो एलसीएम उस संख्या को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर भी उस संख्या को डिवाइड करेंगे। तो 12 15 16 20 का एलसीएम लेंगे तो बड़ी नंबर हम पकड़ते हैं, देखते हैं यहाँ बड़ी नंबर क्या है 20,
20 ले लिए, ठीक है। अब 20 में देखते हैं क्या क्या आता है। 20 में क्या होता है, 20 का अगर फैक्टर करोगे तो 4 और 5 आता है, और 12 में 4 और 3 आता है, 4 गुणे 3, तो 4 तो ऑलरेडी है, 3 नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। और 16 में क्या आता है, 4, और क्या आता है 15 में 3 और 5 आता है, और 3 5 यहाँ ऑलरेडी आ गए हैं। 16 में क्या आता है, 4 गुणे 4, एक 4 तो है, एक 4 की कमी है, तो एक 4 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 20×3 = 60, और 60 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 240। 240 आपका एलसीएम आ गया। मतलब ये 240 जो है तो ये 240 जो है तो 12 15 16 और 20 से पूरी तरह डिवाइड होगा। बट हमें बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या डिवाइड करना है ना, और फिर विभाजित करने पर इतना रिमाइंडर प्राप्त करें। अगर रिमाइंडर इतना प्राप्त करना है तो पहले हमें टारगेट करना चाहिए कि वो संख्या क्या होगी जो पूरी तरह इस नंबर से डिवाइड हो जाए, 240 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अगर वो नंबर 240 से डिवाइड होगी तो वो नंबर इन तीनों से भी डिवाइड होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा बता देता हूँ और सीधे करके कि एलसीएम अपना कितना आया था दोस्तों, एलसीएम आया था 240। अब 99 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अगर 240 से डिवाइड करें आप तो कितनी बार में जाएगा, 240 4 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 × 4 करोगे तो 96, ये 9 कैरी 6, और ये 9 है ना, 999। और 240 2 जा करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 1 जा में जाएगा, कितना हो जाएगा 240। ये 9 9 4 5 3 2 1 159। अगर 9999 में अगर आप 240 का डिवाइड कर रहे हो तो 159 रिमेनिंग बचा है। कि अगर 159 ज़्यादा है 99 में, अगर ये 159 ना होता दोस्तों तो ये नंबर अपन जो इसमें अगर ये नंबर में 159 माइनस कर देते अपन तो ये नंबर डिवाइड हो जाती 240 से। अगर 240 से डिवाइड हो जाती तो 12 15 16 और 20 से भी डिवाइड हो जाती, क्योंकि ये उसी चीज़ का एलसीएम है। तो आप क्या करो, 9999 में क्या कर दो, 159 को माइनस करोगे। जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9840। 9840 आपको माइनस करने पर आया। तो ये 9840 ऑलरेडी 240 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह, जिसमें आपको रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। बट आपको रिमाइंडर 0 नहीं बचाना है, रिमाइंडर कितना बचाना है ये देखते हैं। ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गया 240 से। अगर 240 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो 12 15 16 और 20 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो उसी चीज़ का एलसीएम है। फिर बोल रहा है कि क्रमशः 9 12 13 और 17 शेष फल। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो आपको देखना है कि जैसे जो नंबर से कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9, तो 12 और 9 का डिफरेंस कितना है, 3। 12 माइनस 9 कर रहे हुए तो कितना आएगा, 3। 15 में डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 12 रिमाइंडर कर रहा है, तो 15 में 12 करोगे तो भी 3 आ रहा है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे कि सेम डिफरेंस आए इनका, जिस संख्या से विभाजित कर रहे हो जो रिमाइंडर बच रहा है, जैसे 16 और 13 यहाँ भी 3, और 20 और 17 माइनस करोगे तो यहाँ भी 3। तो ये जो इनका डिफरेंस है सेम आ रहा है ना। अगर सेम डिफरेंस आ रहा है दोस्तों तो इस नंबर को माइनस कर दोगे, मतलब -3 कर दोगे। जो पूरी तरह से डिवाइड वाली नंबर है ना उसको आप किससे माइनस कर दो, जो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो -3 कर दोगे। तो 9840 में -3 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9837। तो ये नंबर फाइनली हमें प्राप्त हो गई, जो कि इन नंबर से डिवाइड करने पर इतना, आप अगर इनको डिवाइड करोगे तो क्रमशः इसी प्रकार रिमाइंडर करेंगे। आप इसे अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 12 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कंसेप्ट हुआ दोस्तों। कैसे करते हैं कि पहले अपन निकालेंगे कि वो नंबर क्या है कि जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। वो डिवाइड होने के बाद जो आ रहा है एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर सेम डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को माइनस देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे जो पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये नंबर अपनी फाइनली आ गई है। अब इस नंबर को क्या करना है दोस्तों, आपको ऐड करना है। ये नंबर नहीं बताना, अब इनका ऐड जो मतलब डिजिट जो सम बताना है, डिजिट का सम बताना है। तो आप जोड़ लो इसको, 9 8 17 3 20 7 27। 27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये SSC GD में पूछा गया था। टाइम टेकन क्वेश्चन था थोड़ा, और बाकी क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SICI का है कि 2 वर्षों में जो तो आपका जो 40,000 रुपये मूलधन पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI के बीच का अंतर 324 रुपये था।
तो प्रति वर्ष ब्याज की रेट बताना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर सीआई और एसआई के बीच 2 वर्षों का डिफरेंस दिया हो, सीआई और एसआई के बीच, सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस हो कितने का, 2 ईयर का, इसका फार्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो कि अगर सी आई एस आर से 2 साल का डिफरेंस पूछे तो क्या होता है, पी मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया मूलधन, आर फॉर रेट हो गया, और डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे सी आई एस आई का ऑलरेडी हमें डिफरेंस पहले से दे दिया है और हमें यहाँ पर रेट पूछा है, रेट बताना है। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना दिया है, 324। तो आप इस फार्मूले में रखोगे 324 इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल कितना दिया है, 40,000, 40,000 इंटू आर कितना है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर इंटू 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इस 4 को आप ये इंटू में इधर करोगे डिवाइड में हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 81। और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा दोस्तों। तो आर बराबर कितना हो गया, 9%। तो आर मतलब रेट कितना है, 9%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक वस्तु को, एक कोई आर्टिकल है जिसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि इसके सीपी में यानी मीन्स क्रय मूल्य में 20% की कमी की जाती है और उसे जो विक्रय मूल्य उसी पर बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। सो दोस्तों पहले क्या था कि एक वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता था। मान लेते कि अगर सीपी कितना था, पहले 100 था। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा आपको 100 लेके करना है ताकि कैलकुलेशन ना हो। क्या कर रहा है कि अगर एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा जा रहा है, अगर सीपी 100 है, इस पर 25% का हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 125 हो गया। सिंपल सी बात है, 100 का 25% आप निकालोगे, लाभ हो रहा है तो 25 होगा। और जो लाभ हो रहा है और जितना सीपी हो रहा है अगर उसको ऐड कर दोगे तो वही अपना क्या आता है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है। ये चीज़ तो आपको मालूम होगी। एसपी कैसे पता चला, कि जो सीपी में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करोगे तो एसपी आएगा। तो ये तो हो गया अपन का सीपी और एसपी पता चल गया। फिर एक कंडीशन दी रही कि यदि इसके क्रय मूल्य में जो सीपी था 20% की कमी की जाती है। 100 पहले था सीपी, अब अपन ने 20% की कमी कर दी। और अगर 100 में 20% माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो अब नया सीपी अपन का कितना हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया। तो और विक्रय मूल्य वही है, सेम ही विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 125 रुपीज़ ही है। विक्रय मूल्य में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो सीपी कितना है, 80, बेंच में कितने कितने में रहे हैं, 125 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 80 20 100 और 20 यानी 45 आपका बेच रहे हैं, 45 प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पर निकालते हैं, सीपी पर। सीपी कितना है अभी नया वाला सीपी, 80, और इंटू कर दोगे 100 से। इसको सॉल्व कर लोगे, ये 0 से 0, 2 चौको 8 और ये 2 पंचे 10। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 25, 5 को 20, 2 22, 225 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 होगा तो ये तो नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। 4 पंचे बार में जाएगा, 4 पंचे 20, 2 5, 4 6 24, 56 सही, 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। एक निश्चित राशि है एक निश्चित राशि 4 साल में 9,648 रुपये हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पर 7 साल में 11,484 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये आपका एसआई का क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि है जो कि 4 साल में 9,648 रुपये हो जा रही है। मतलब 9,648 आपको क्या दिया है, मिश्र धन यानी टोटल सम दिया है ना। इसमें अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या होता है कि आप अगर उसमें एसआई और प्रिंसिपल जो जोड़ दोगे वही अमाउंट हो जाएगा। और उसी साधारण ब्याज दर पर 7 साल में 11,484 रुपये हो जाती है। यहाँ भी क्या है, अमाउंट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है कि कोई राशि है, पहले 4 साल में कितनी हो जा रही है, 9,648 रुपये जा रही है, और 7 साल में क्या हो जा रही है, 11,484 हो जा रही है। तो यहाँ पर देखोगे 3 ईयर का डिफरेंस है।
3 ईयर में कितनी राशि बढ़ी? 11,484 रुपये बढ़ी। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज था ज़्यादा मिला। प्रिंसिपल तो सेम ही है दोस्तों, प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं है, पर चेंजेस किस कारण आए? चेंजेस आए जो 3 साल में एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिला। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला ज़्यादा? 11,484 में इसको ऊपर वाली नंबर को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 3 ईयर में जो एक्स्ट्रा एसआई मिला, 3 ईयर में आपको कितना एसआई मिल रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3 ईयर में एसआई कितना मिल रहा है? 11,484 माइनस करोगे 9,648, तो कितना होगा? 1,836 रुपये। 3 साल में आपको 1,836 रुपये एसआई मिल रहा है, इसी कारण ये नंबर ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का एसआई कितना होगा? 3 साल का एसआई 1,836 रुपये है, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 छः 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 612 रुपये आपको 1 साल में एसआई मिल रहा है। और यहाँ आप कोई भी वैल्यू पर आप पुट करके अब इसे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मूलधन यानी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, है ना। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। आपको एसआई 1 साल का पता चल गया दोस्तों। 1 साल का एसआई कितना हो गया है? 612 रुपीज़ हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि 4 साल में एसआई कितना होगा? 1 साल का 612 है, तो 4 ईयर का अगर मैं पूछूँ कि एसआई कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू करोगे 612, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 2400 और 12 चौक 48, है ना। तो 2448 रुपये, 2448 रुपये आपको एसआई हो रहा है। और अपना अमाउंट कितना हो रहा है 4 साल में? 9,648, 9,648 से आपका ये अमाउंट हो जा रहा है। तो अमाउंट में क्या क्या होता है दोस्तों? एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है। तो आपका एसआई भी पता चल गया है और अमाउंट दिया है। तो अमाउंट में अगर आप एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको अगर माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना है। तो 9,648 माइनस 2,448 कर दो। 9,648 माइनस 2,448, तो कितना हो जाएगा? 0 0, 6 में 4 गए 2, 9 में 2 गई 7। ऑप्शन नंबर 7200 कितना है दोस्तों? 7200 रुपये आपका सिंपल प्रिंसिपल होगा, मतलब मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन बोले तो क्या रहता है कि जो एक्स्ट्रा जो ईयर में जो रुपये मिलता है वो किसके कारण मिलता है? इंटरेस्ट के कारण, सिंपल इंटरेस्ट के कारण मिल रहा है। तो उतने ईयर का इंटरेस्ट रहता है, तो हम 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के बाद जैसे कि कोई भी दो वैल्यू में, जैसे अगर मैं 7 साल का यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देता, 7 साल का इंटरेस्ट आता, फिर इंटरेस्ट में जो अमाउंट है माइनस कर देता, तो वहाँ क्या आ जाता? हमारा प्रिंसिपल आ जाता, मतलब मूलधन आ जाता। तो मैंने अपन को क्या करना है, जो छोटी वैल्यू रहे उस पर करें ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया एसआई को, 1 साल के एसआई को, तो हमें 4 साल का एसआई मिल गया। और यहाँ पर अमाउंट दिया है, मतलब अमाउंट में क्या क्या रहता है? प्रिंसिपल रहता है और एसआई दिया, सिंपल इंटरेस्ट रहता है। तो अमाउंट में आपको एसआई अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल ही तो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी मतलब यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछना चाहता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 52 एंड 68 एंड 116, 116 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पर अगर ऐसा बोले कि समान शेषफल देता है, समान रिमाइंडर बचता है ना। तो क्या बोला कि आपको वो सबसे बड़ी संख्या, मतलब रिमाइंडर बचता है, समान शेष बोलता है, तो वो सबसे बड़ी संख्या मतलब उनका एचसीएफ पूछ रहा है ना। अगर यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोला तो वहाँ एलसीएम निकालते, बट वह बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, कि उस संख्या द्वारा अगर मैं इसको 52 को भी डिवाइड करूँ, 68 को भी डिवाइड करूँ और 116 को भी डिवाइड करूँ तो इक्वल ही क्या बचे? रिमाइंडर जो है तो इक्वल बचे। तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर एचसीएफ लेना है। तो दोस्तों एचसीएफ लेने का जो तरीका रहता है ना, क्या रहता है कि जो दो नंबर आसपास दिख रही हैं, नज़दीक दिख रही हैं, उनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो जो डिफरेंस आएगा वो एचसीएफ हो सकता है, या कि उसका जो मल्टीपल होगा, है ना, जो भी उसका मल्टीपल होगा वो आपका एचसीएफ हो सकता है। जैसे यहाँ पर दो नज़दीक वाली नंबर क्या दिख रही हैं? 52 और 68। तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा? 8 में 2 गई 6 और 6 में 5 गई 1, 16। तो एचसीएफ आपका 16 होगा,
या 16 का मल्टीपल होगा, 16 नहीं होगा। जैसे 32 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है ना, मतलब जितने भी 16 मल्टीपल है। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपको 16 दिख रहा है ना, तो आपका 16 ही करेक्ट आंसर होगा। अब आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 16 को 52 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 और 4 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। 68 को करोगे तो 16 चौको 64, यहाँ भी 4 रिमाइंडर, और इसको भी करोगे तो यहाँ भी 16 सत्ते 112 हो जाएगा और 4 रिमाइंडर, तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर बच रहा है ना। तो आपको एससीएम करने का तरीका दोस्तों ये पता रहना चाहिए कि अगर हमें एससीएम निकालना है, कई सारी नंबर दी रहे हैं, बहुत सारी नंबर, जैसे यहाँ 3 पर नंबर है, इससे अधिक भी नंबर दे सकता है। तो एससीएम कैसे, जो आसपास जो नज़दीक दो नंबर हों, उन दो नंबर को आपको पकड़ना है और उनके बीच का डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ 16 आया था तो वो आपका एससीएफ हो सकता है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसका मल्टीपल होगा, है ना। तो आई होप आप लोग को एससीएफ का निकालने का तरीका पता चल गया होगा, जो बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक दुकानदार ने अपने वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर एमआरपी किया और अंत में उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की क्या कर दी, डिस्काउंट दे दी। तो उसका लाभ और हानि बताना है। पहले उन्होंने क्या किया कि वस्तु को कुछ एमआरपी किया, मतलब उस वस्तु की कीमत बढ़ाई, फिर क्या किया कि उसने जो है तो कुछ डिस्काउंट दे दी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मान लेते हैं कि दोस्तों क्या था कि अपन का पहला सीपी था 100, सीपी क्या था 100, और उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। 25% अधिक अधिक किया मतलब 100 का 25% यानी 25, यानी 125 आपका एमपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मतलब मार्क प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है कि अंत में उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट दे दी। अगर अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट दे दी, 125 में 30% की डिस्काउंट दे दी, तो बेच कितने का रहा है दोस्तों, 30% को तो डिस्काउंट दे दी तो बेच कितने का रहा है, 70 का इन्हें बेच रहा है ना। अगर कोई वस्तु 30% की आपकी क्या डिस्काउंट दे दी तो 125 का 70 डिवाइड बाई 100, 100 में से 70 का ही तो बेच रहा है, 30 तो डिस्काउंट दे दिया। तो ये अपन का क्या आ जाएगा, जो आएगा वो एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इसको आप कर लो। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, 125 इंटू 7 कर लो और 10 से डिवाइड करना है, तो बहुत ही आसान होता है। तो 700 और 25 सत्ते कितना हो जाता है, 175। तो 800 कितना हो गया, 75। 875 डिवाइड बाई 10 करोगे, 10 से डिवाइड कर क्या करना है, तो इधर साइड से एक, जैसे एक जीरो है तो एक के बाद क्या कर दोगे, डेसिमल लगा दोगे। अगर 100 से यहाँ डिवाइड करना होता था तो इधर साइड से क्या करते हैं, राइट साइड से 2 के बाद डेसिमल लगा लेते, तो एक ही डेसिमल लगाना है क्योंकि 10 से डिवाइड करना है। तो 87.5 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, एसपी कर रहा है। खरीदा कितने में था दोस्तों, 100 रुपये में, बेच कितने का रहा है, 87.5 रुपये में। तो बेसिकली क्या ये तो पता चल गया उसे लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला तो अपन ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। और 87.5 में और 100 में कितना डिफरेंस है, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की एज का रेशियो 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 8:11 हो गया, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक्स मान के भी कर सकते हो और आप विदाउट एक्स भी कर सकते हो, है ना। जैसे आप यहाँ 5x 8x मानोगे, फिर जितना इंक्रीज हो रहा है फिर उनका रेशियो निकाल के एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो दोस्तों वो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है। अपन जिस बेसिक करेंगे वो बहुत ही शानदार है। अगर आपको समझ में आ गया तो उससे आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। आई होप आप लोग को वो तरीका समझ में आ ही जाएगा कि जैसे में हम मान लेते हैं कि अगर प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट एज यहाँ पर एक्स और वाई है, ए और बी की, कौन कौन सी व्यक्ति हैं, ए और बी हैं। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, है ना, हमको 5 वर्ष पास्ट में जाना है। ए और बी 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 5:8 था। कितना था, 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से यहाँ पर 5 वर्ष हमने पिछले गया था, माने -5, और प्रेजेंट से +10 बाद, यानी 10 वर्ष बाद कितना रेशियो हो गया, 8:11 हो गया।
ये चीज़ें दी गई हैं। अब हमें बी की जो है तो प्रेजेंट आय यानी बाय निकालना है, यानी बी की प्रेजेंट आय निकालना है। सो दोस्तों क्या होता है कि हम पहले इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है, जैसे 8 और 5 का डिफरेंस यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना डिफरेंस है 3। तो 3 अगर डिफरेंस सही है तो हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ भी आप देखोगे तो 3 डिफरेंस है और यहाँ भी 3 डिफरेंस है। अगर दोस्तों यहाँ डिफरेंस सेम ना होता तो हम डिफरेंस सेम कर लेते। जैसे अगर यहाँ डिफरेंस 2 होता और यहाँ 3 होता तो हम दोनों ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर 3 का, मतलब ऊपर जैसे यहाँ 2 होता यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर 3 होता तो ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते। इससे क्या होता है कि ये जो ये वाला चीज़ है ये डिफरेंस जो होता है इक्वल आ जाता। ऐसे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या 3 डिफरेंस हो रहा है, पर एक्चुअली में कितना डिफरेंस हो रहा है? एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखो -5 पहले था और +10 एक्स्ट्रा हो गया, तो डिफरेंस कितने ईयर का हो गया? 15 ईयर का ना हो रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 15 ईयर, है ना। जैसे +10 और -5 इनके बीच का डिफरेंस लोगे, सिंपल सी बात है, +10 है और -5 है और डिफरेंस लेना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 15 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। और हमें बी में फोकस करना है। तो बी की पहले 5 वर्ष पहले कितनी आई थी? ये तो 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंचे 40। और हमें बी की वर्तमान आयु निकालनी है। अगर वो 5 साल पहले 40 साल का था, 5 साल पहले था, तो अभी कितनी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। तो 45 कितने हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है कि आपको डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उनको डिफरेंस सेम इक्वल बना लेना है। फिर जितना एज में गैप रहेगा उसकी वैल्यू निकाल के आप फिर तो सिंपल हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 6 और 42 का आपको तृतीय अनुपाती बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे 6 42 है तो मान लेते हैं 6/42 मान लेते हैं कि थर्ड रेशियो है, तृतीय अनुपाती। तो आप क्या करना है कि इनको रेशियो लेना है, 6/42 = 42/x हो जाएगा। अब 42 x की वैल्यू निकालनी है तो 42 इधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर कितना होगा? 42 × 42 और 6 इधर आ जाएगा तो ×6। 6 से काटोगे 7 बार में, तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 होगा और 4 तो 2 में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। 7 चौक 28 से 29, 294, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक मिश्र धातु, मतलब द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय, एक मिश्र धातु है जिसमें तांबे और जस्ते का जो है तो रेशियो 5:7 है, ठीक है। और एक दूसरी मिश्र धातु है, दूसरी धातु है बी में कितना रेशियो है? 4:5 है। ए और बी को हमें फिर मिक्स करना है, 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और एक नई हमें मिश्र धातु सी बनाया जाता है, सी बनाते हैं। तो सी में हमें बताना है तांबे का भाग कितना है, सी में कौन सा भाग तांबा है। सो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि अगर दो मिश्र धातु हों ए और बी, अगर उन्हें रेशियो में बताए तो पहले हमें तो उनकी क्वांटिटी क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद जिस रेशियो में फिर जितना बोले उतनी रेशियो में अपन को क्या कर देना है? मिला देना है। तो क्या कर बोला है कि कितनी राशि हैं? 2 राशि हैं, एक ए है और कौन सा? एक कॉपर है, एक जिंक है। ए में कितना है दोस्तों? 5:7 और बी में कितना है? वो चीज़ 4:5। अगर इनको किसी रेशियो में मिलाना है, जैसे ए को 1 और बी को 2 इतने में मिलाना है, तो पहले इनकी हम जो क्वांटिटी टोटल हो रही है, ए में कितनी टोटल क्वांटिटी हो रही है? 12 हो रही है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितनी हो रही है? ए में 12 हो रही है और बी में कितनी हो रही है? 9 हो रही है। तो यहाँ पर क्वांटिटी अलग अलग है दोस्तों, तो पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करना है ना। तो क्वांटिटी बराबर कैसे करेंगे कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले में किसका कर देंगे? 12 का। तो इससे क्या होगा, आप अगर इनको अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप कर दोगे, जैसे 9×45 और 9×7=63, इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9×45 9×7=63 और इसी प्रकार 12×4=48 और 12×5=60। अगर आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो दोनों में सेम मात्रा आ जाएगी। अगर सेम मात्रा आ गई
हमारा टारगेट रहेगा सेम करने का, और सेम करने के बाद जो बोलेगा अपन कर देंगे। फिर बोल रहा है कि ए और बी को अब किस रेशियो में डालना है, 1:2 में। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को 2 के साथ मिलना करना है, और एक दूसरी मिश्र धातु बनानी है, सी बनानी है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए में जो कॉपर हो जाएगा, सी जो धातु है इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 पचे 45, 45 ये कॉपर हो गया। और बी में कितना हो जाएगा कॉपर, 12 दूना 24, और 24 चौको करोगे तो कितना होगा 96 प्लस 96। तो ये सी में कॉपर की मात्रा आ गई दोस्तों। इसी प्रकार जिंक, ये जिंक है ना दोस्तों, तो ऐसे करना है। तो 9 सत्ते 63 यानी 63 प्लस ये कितना 12 दूनी 24, और 24 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 पंचे 120, तो 63 प्लस 120 करोगे तो ये जिंक की मात्रा आ गई दोनों में। अब हमें एक अलग से बनानी, सी बनानी है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी ना एक मात्रा आएगी। तो सी में कॉपर और जिंक की मात्रा कितना आ गई, 45 प्लस 96 आप ऐड करोगे तो 141 आएगा। रेशियो 63 प्लस 120 करोगे तो 183 आ गई। तो इस प्रकार सी में कितनी आ गई, कॉपर कितना आया 141 और जिंक कितना आया 183। और हमें तांबे का भाग बताना है। तांबा कितना है दोस्तों 141, 141 है, 141 है तांबा। कितने में से, और टोटल भाग बताना है, तो टोटल भाग कितना है 141 प्लस 183 आप अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 324, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 324। आप इसे काट लो तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सात शून्यम 3 अट्ठे, यानी 47 डिवाइड 47/1 47 सही एक बटे मतलब 47/108। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कि अगर दो मिश्र धातु हैं, अगर तीसरी मिश्र धातु बनाना है तो पहले उनका जो है तो क्वांटिटी बराबर करना है। क्वांटिटी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो मात्रा रहेगी उनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जिस रेशियो में भी बोलेगा, जैसे ए को यहाँ 1:2 के साथ तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कॉपर दोनों जगह, कॉपर एक जगह ऐड कर लेंगे, जैसे कॉपर ये था तो इन दोनों की मात्रा को ऐड किया हमने। फिर जिंक ऐड किया, फिर जिसकी मात्रा बोलना था बताना था वो बता देना था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक्स कोई नंबर है जो कि 56,000 और 60,000 के बीच की सबसे छोटी संख्या है। इनके बीच की वो नंबर है जो 40, 45, 50 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 23 शेष बचता है। तो एक्स के अंकों का योग। तो दोस्तों पहले हमें तो 40, 45, 50 और 55 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। वो नंबर जो है तो 56,000 और 60,000 के बीच में होनी चाहिए, जो हमें फाइंड आउट करना है। और विभाजित करें तो 23 रिमाइंडर बचे। तो पहले तो ये हमारा टारगेट है कि वो नंबर जो है तो पहले पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पहले पूरी तरह डिवाइड होने पर जो आएगा उससे हम 23 माइनस कर देंगे तो वो 23 रिमाइंडर बचा देगी। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो। अगर आप 40, 45, 50 और 55 का एलसीएम देखोगे तो इसमें से सबसे बड़ी नंबर क्या है 55। तो आप 55 को पकड़ो, 55 के बाद देखो 40 में 8 इंटू 5 आता है ना, और 5 तो ऑलरेडी आ गया और यहाँ पर 8 की कमी पड़ रही है, तो एक 8 आप यहाँ में मल्टीप्लाई कर दो। फिर 45 में क्या आता है 9 इंटू 5, यहाँ पर क्या ऑलरेडी आ गया आपका 55 था, 11 इंटू 5, और 40 में क्या आता है 8 इंटू 5, तो 5 तो आपका आ गया और 8 आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों कि आपको 45 में 9 इंटू 5 आता है, 5 ऑलरेडी है 9 नहीं है तो 9 आ गया। और 50 में क्या आता है 10 इंटू 5, 5 ऑलरेडी है, और 10 में क्या आता है 2 इंटू 5, है ना। तो 55 इंटू 9, ठीक है, इंटू 10, 2 तो ऑलरेडी है 8 में भी है, और 2 ऑलरेडी है, 4 में क्या होता है 4 इंटू 2, तो 2 तो ऑलरेडी है और एक 5 की कमी हो रही थी, एक 5 की हम क्या कर देंगे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 19,800। बट दोस्तों आपको बताना है कि जो एलसीएम आना चाहिए, जो ये नंबर आना चाहिए, इनके बीच होना चाहिए, है ना। इसके बीच में 56,000 और 60,000 के बीच में होना चाहिए। ये तो 19,800 है,
तो आप मान ले लो कि 19,800 के अगर उसमें 23 ऐड कर दो, वो जो नंबर होगी वो 23 अगर ऐड कर दोगे तो वो पूरी तरह, इतना तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, बट अगर आप उसमें 23 ऐड कर दोगे तो उसमें रिमाइंडर बच जाएगा 23। तो यहाँ पर के की वैल्यू रख दो, जैसे एक वैल्यू रखोगे तो वही होगा 19 दूना 38 भी, बट इसके बीच में लाना तो 19 करोगे, तो अगर के की वैल्यू 3 रखोगे तो 19 हो जाएगा, और 18 8 3 24, मतलब 59,400, 59,400 हो जाएगा। के बराबर 3 रखने पर 400 प्लस 23 कर दो तो 59,423 वो नंबर होगी। क्या होगी? 59,423 वो नंबर होगी जो इन नंबर से डिवाइड करने पर 23 रिमाइंडर। बट यहाँ पर इनका क्या बताना है? डिजिट का सम बताना है। तो 5 9 5 14 4 18 2 20 3 23, तो 23 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट देकर बेचता है, फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 750। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अपने जो डिस्काउंट वाली क्लास कराई थी उसमें पिछली वीडियो में कराया था। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको एक वाला कंसेप्ट अच्छी तरह आना चाहिए। कोई वस्तु को डिस्काउंट देकर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो सीपी और एमपी का रेशियो बताता है। तो जो सीपी और एमपी का रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी का होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर रेशियो पता चल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20 का, तो ये 80 हो गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 तक, 112 हो गया। आप सीधे 16 से काट सकते हो, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया था? क्रय मूल्य यानी सीपी, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी थी? 5 की वैल्यू कितनी दी थी? 750। 5 की वैल्यू दी थी, आपको निकालना किसकी था? 7 की। तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसको आप क्या कर दो? 7 एकम 7 और 5 एकम 5 और 5 25, ये 0। तो दोस्तों कितना हो गया? 120 गुणे 7, तो कितना हो गया? 12। कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या? 5 एकम 5 5 25, 150 होगा। 15 सत्ते 105, 105 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, और एक 0 बढ़ा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बिना स्टॉपेज वाली बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज वाली बस। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टॉपेज और नॉन स्टॉपेज बस जो होता है, जैसे कि एक बिना कोई बस है, एक बार स्टॉपेज ले रही है, और एक बस है जो कि नॉन स्टॉपेज ले रही है, फिर उनकी स्पीड दी है और फिर बोलेगी कि बस जो है तो 1 घंटे में कितना रुकती है। सो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करना है कि जैसे कि कोई बस है, ये बिना स्टॉपेज है, यानी कि जो कहीं नहीं रुकती, वो 1 ओवर में कितनी चल रही है? अगर उसे हम 1 घंटे चलाएं तो 40 किलोमीटर जाती है। और जो स्टॉपेज वाली है, जो रुक रुक जाती है, वो 1 घंटे में कितने? 32 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 32 किलोमीटर ही जाती है 1 घंटे में। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? आपको देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 8 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, और आपको टाइम निकालना है, मतलब बस कितने मिनट प्रति घंटे, मिनट में टाइम निकालना है, नहीं टाइम निकालना है। टाइम बराबर कितना होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कौन सी लेना है? जो इनके बीच का डिस्टेंस हो, जो डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो 8 का डिफरेंस हो रहा है। और स्पीड क्या लेना है? जो कि आपकी नॉन स्टॉप, जो बिना स्टॉपेज वाली स्पीड है, वो लेना है। ये इसका कंसेप्ट होता है कि आपको स्पीड कौन सा लेना है? ये 40 लेना है। अब इसे करोगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 तक 1/5 आवर होगा। बट यहाँ पर मिनट में बताना है, तो मिनट में बताना है तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट। तो बस कितने मिनट प्रति घंटे करती है? तो 12 मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कि पहले जो इनके डिस्टेंस का डिफरेंस हो रहा है वो लेंगे, और जो स्पीड लेंगे तो स्पीड कौन सी लेंगे? बिना स्टॉपेज वाली, जो स्पीड विदाउट स्टॉपेज वाली होगी है ना, वो स्पीड लेंगे, और इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, क्योंकि ये स्पीड है और ये क्या है? ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो ये टाइम अपन का निकल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका SICI का क्वेश्चन है कि 40,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से
उधार दी जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने CISI पढ़ा होगा कि 40,000 रुपये की राशि जो CI होता है वो कम से ब्याज, अपन को जो CI मिलता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, वो ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। जैसे अपन को फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला, अगर हमको सेकेंड ईयर में मिला, अगर ब्याज मिलेगा तो ब्याज का मूलधन का तो ब्याज मिलेगा ही, पर जितना फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला है उस पर भी हमें उतने परसेंट ब्याज मिलेगा। तो CI इस प्रकार मिलता है। तो दोस्तों जैसे 40,000 3 साल का हमें बताना है ना, ब्याज वार्षिक दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। पहले 40,000 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 400। पहले तो 400 इक्वल मिलेगा, 400 यहाँ में मिलेगा, 400 यहाँ में मिलेगा। बट सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 400 का 40%, ये ट्री मेथड होता है दोस्तों इस प्रकार सॉल्व करने में CI का। फिर 400 का 40% निकालोगे तो आपको 40 का सेकेंड ईयर में 40 ज़्यादा मिलेगा। फिर अपन जैसे ही थर्ड ईयर में इंटर करेंगे तो इन दोनों पर क्या होगा, यहाँ इसका भी 40% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा और इसका भी 10% मिलेगा। तो 400 का 10% निकालोगे 40, और इस 400 का 10% निकालोगे तो 40 एक्स्ट्रा मिला, और इस 40 का भी 10% निकालोगे तो ये 4 होगा। तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंतर में कितना हो रहा है, ये दो चीज़ें तो सेम है और ये दो चीज़ें भी सेम है, और अंतर कितना आ रहा है, ये ज़्यादा यहाँ पर तीसरे साल मिल रहा है, नहीं 44 ज़्यादा मिल रहा है। तो 44 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका 44 राइट आंसर होगा। सो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने का ये बेस्ट वे है दोस्तों, बेस्ट तरीका है कि आप इन्हें पहले, जैसे कि ये तो पहले सिंपल तीनों में सेम मिलेगा, फिर जो दूसरे साल होगा जो इतना मिला है ब्याज, सिंपल मतलब जो ब्याज मिला था इंटरेस्ट, उसका भी 10% मिलेगा। जैसे अपन थर्ड ईयर में जाएगा तो जो फर्स्ट ईयर से इसका भी और सेकेंड ईयर में जो मिला रहेगा इंटरेस्ट, उन दोनों पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना ही क्या होता है, CI होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं जीत दी जाती, बिना छूट के उसे सेल किया जाए तो प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट दे दी जाती है। 20% की डिस्काउंट मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, मैंने बताया था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। आप निकाल भी सकते हो, 20% का मतलब 100 होता है, तो 20 इसको काटोगे तो 1/5 आएगा। नीचे क्या होता है, अगर डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्काउंट किस किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो ये MP होता है, एक का डिस्काउंट हुआ और फिर आपका SP निकल आ जाता है। इसे 120 रुपये में बेचा जाता है, और बेचा कितने में जा रहा है 4 में, एक का डिस्काउंट दिया 4 में। तो 120 वैल्यू किसकी है 4 की, आपको MP निकाल लेना है, 5 की वैल्यू निकाल लेना है। इसे सॉल्व करोगे तो 4 3 12 और 0, और इसे सॉल्व करोगे तो 150 रुपये। तो आपका SP यानी MP कितना हो गया दोस्तों, मार्क प्राइस कितना हो गया 150 रुपये। ठीक है। यदि छूट नहीं जीत दी जाती, यदि मार्क प्राइस जो है 150 इस पर डिस्काउंट नहीं दी जाती, तो 20% लाभ होता है, यानी 150 रुपये में ही बेचा जा रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू फीस 5 हो गया, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो हम इसको CP मानेंगे, +1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेच लेंगे 6 में। तो ये 150 किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, अच्छा SP हो गया, और SP यहाँ पर कितना है, इसको 150 मानेंगे है ना, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट नहीं दे रहा है, मार्क प्राइस पर ही सेल कर रहा है, बेच रहा है, SP कर रहा है। तो 150 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 6 की, और आपको CP निकालना है, CP कितना है 5। तो ये करोगे तो 25 छक्का 150, और 25 × 5 करोगे तो 125। आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। सो दोस्तों इस प्रकार आपको करना था। सो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आपको बोर्ड मास का है कि 523 + 523 × 523 डिवाइड। बोर्ड मास में क्या करता है, आपको बोर्ड मास ये सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, B और ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 523 डिवाइड बाई 523 करेंगे तो 523 + 523 इंटू, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 6, तो और ये कितना आ जाएगा 1046 आपका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों आज की
ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही अगर आप कुछ सेशंस आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आप लोग की मैथ की जितना भी हो सके। सो आप चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा अगर आप वहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।